अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। हैप्पी सैटरडे मॉर्निंग। अब मार्केट में इस वक्त एक पैनिक की सिचुएशन है और उसका मेजर रीज़न जो है वो बीटीसी नहीं है। उसका मेजर रीज़न ये है कि लोगों के ज़्यादातर ऑल्ट्स बैग्स हैं और वो लोगों ने होल्ड करके रखे हुए हैं और लोगों को लग रहा है कि अब दोबारा जो है वो ऑल्ट्स वापस अपनी लोएस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे और दोबारा ऑल्ट्स वहाँ चले जाएंगे जब ऑल्ट्स थे, जब बीटीसी 74 पे था, 80 पे था। और ये कि बीटीसी दोबारा जो है वो 90s में जा रहा है, 80s में जा रहा है। तो मैं आप लोगों से चार्ट शेयर करता हूँ ना, मैं ओपिनियन देता हूँ ना किसी का ओपिनियन सुने। ये मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, इस पे आप अपना ओपिनियन दें। ये है बीटीसी का 4 आवर चार्ट। ये इस वक्त फ्रेश, इस वक्त की प्राइस है। आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस बना हुआ था बीटीसी का, यहाँ पे मार्केट बुलिश थी। ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं किस तरह से एक्ट हुई है, पहले से चलती आ रही है। अब दोबारा इसको हमने टेस्ट किया है, डबल बॉटम बना के 4 आवर पे हमने इसको टेस्ट किया है और ये 4 आवरली में हमने डबल बॉटम जब से किया उसके बाद हम अभी ऊपर हैं और हम ग्रीन में हैं। पिछले 8 घंटे भी ग्रीन में है। ऑल्ट्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए ब्लीड हो रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब यहां से ये फाड़ के ऊपर जाए बीटीसी और अपने साथ ऑल्ट्स को लेके ऊपर जाए तो आपके पास ऑल्ट्स हों। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखें कि किस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस थी इतनी स्ट्रांग कि भाई यहां से ऊपर बीटीसी को खरीदने को तैयार नहीं था और यहां से ऊपर जो बीटीसी रख के बैठे हुए थे वो यहां से ऊपर सेल करने को तैयार नहीं थे, यहीं पे सेल करके वापस नीचे आ रहे थे। आप ये देखें कि अब जिस प्राइस से ऊपर पहले लोग खरीदने को तैयार नहीं थे, अब उस प्राइस से नीचे लोग बेचने को तैयार नहीं है। ये चार्ट आपको ये दिखा रहा है ना कि डायगोनली जो पैसा बीटीसी में एंटर हो रहा है या क्रिप्टो की दुनिया में एंटर हो रहा है वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ये पैसा जो इस वक्त एंटर हो रहा है ये यहां से एंटर होकर यहां से फ्लोट करके इसने ऑल्ट्स में जाना है और सिर्फ ये जो कंफर्मेशन हमें मिली है इस डायगोनल की, ये कंफर्मेशन ऑल्ट्स को चाहिए थी कॉन्फिडेंस के लिए। अब जब तक ये लाइन बरकरार है, जब तक ये डायगोनल सपोर्ट बरकरार है, जो पहले एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी फ्रॉम अ लॉट ऑफ डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 2 हफ्ते हमने रेजिस्टेंस में यहां पे एक्ट किया है इधर। अब यहां पे अगर 2 हफ्ते के बजाय 10 दिन भी अगर हम यहां पे इसको टेस्ट करके ऊपर जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये पिवट नहीं है कि एग्जैक्ट अगर आप मिरर रखें, अगर ये लाइन एक मिरर होगी ना, अगर ये लाइन एक मिरर होगी तो जिस तरीके से यहां पे चीज बन रही है उसी तरीके से यहां चीज बन रही है। आप देखें यहां पे बॉटम आउट हुआ, फिर इसको टेस्ट हुआ, फिर ऊपर। अब यहां बॉटम आउट हो गया है, अब यहां से टेस्टिंग है और उसके बाद ऊपर। मुझे ये सिनेरियो नजर आ रहा है और ये चार्ट है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं चार्ट रख के फिर आपको अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूं। अगेन लोगों का ये सवाल होगा, ठीक है सही है, बीटीसी में स्ट्रेंथ है, ऑल्ट्स भाई यहीं से डोमिनेंस बीटीसी की टूट रही है। देखिए 2 चीजें इस वक्त जो हो रही है ना, वो ऑल्ट्स के मामले में आपको कॉन्फिडेंट उन चीजों को करना चाहिए। नंबर 1 कि बीटीसी ऊपर जा रहा है और नंबर 2 जब बीटीसी ऊपर जा रहा है बीटीसी डोमिनेंस टूट रही है। तो अगर बीटीसी की प्राइस ऊपर जाते हुए बीटीसी डोमिनेंस टूटे, इसका मतलब है कि ऑल्ट्स की रैली हमारी बरकरार है, क्योंकि पैसा अगर ऑल्ट्स में नहीं जा रहा तो यूएसडीटी में पार्क हो रहा है। अब अगर वो पैसा यूएसडीटी में पार्क हो रहा है, अगर आप देखें बाइनेंस, अभी आप उठा के देखें टॉप कॉइन्स की लिस्ट उठा के देखें, गेनर्स में आपको स्टेबल कॉइन्स नजर आएंगे। तो ये स्टेबल कॉइन्स जो हैं ये एक गुलेल की तरह, एक कैटापुल्ट की तरह रेडी हैं मार्केट में एंटर होने के लिए ऑल्ट्स में। अब क्या ये एंटर होंगे बीटीसी में जब बीटीसी ऑलरेडी अपनी सपोर्ट को कायम करके ऊपर जा रहा है, जब बीटीसी का अपसाइड सिनेरियो हमें नजर आ रहा है, ये क्या ये ऑल्ट्स में एंटर होंगे जहां पे असल अपॉर्चुनिटी लाई करती है इस वक्त बिग मनी के लिए, या ये स्टेबल जो पार्क हुए हुए हैं इनके लिए असल अपॉर्चुनिटी कहां लाई करती है? क्या ये बीटीसी में लाई करती है या ये ऑल्ट्स में लाई करती है? ये सवाल का जवाब आप लोग दें। चार्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इन दी एंड जो लास्ट चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। फेसबुक के ऊपर अगर मेरे नाम से आपको कोई मैसेज कर रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं फेसबुक के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर आपसे खुद कभी पर्सनली कम्युनिकेट करके ग्रुप ज्वाइनिंग की बात नहीं करूंगा। ग्रुप मेरा टेलीग्राम पे ही है, लेकिन ग्रुप ज्वाइनिंग चाहे वो बुल आर्मी हो, बुल रूम हो, उसकी ज्वाइनिंग की जो मेरी आपसे गुफ्तगू है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे होगी। फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं फेसबुक यूज नहीं करता। तो मेरे नाम से फेसबुक पे आपको कोई भी अकाउंट नजर आ रहा है वो मेरा नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।